ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। ये लक्षण जिसके हो वो समझ ले सद्गुरु के देव की ओर चल रहे हैं। पहला लक्षण, हमको कोई गाली दे, हमको मारे, हमें कोई फर्क नहीं पड़े। इतनी बड़ी शांति तुम्हारे अंदर हो, तुम्हारा अपमान हो, तुम्हें कोई मारे, तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हारा हृदय उसके प्रति बुरा करने का भाव न बना पाए, उसका मंगल सोचे। सद्गुरु उसको सद्बुद्धि दे, स्वस्थ रहे। सद्गुरु इसका मंगल करे, कभी अमंगल ना करे। किसके प्रति? जो हमें मार रहा है, जो हमें गाली दे रहा है, जो हमारी निंदा कर रहा है, जो हमारा अपमान कर रहा है। शांति, इतनी बड़ी शांति होनी चाहिए, तब समझे कि हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं। सद्गुरु की चिंतन एक क्षण भी छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो वो व्यर्थ समय चला गया। अव्यर्थ कालव्यतम व्यर्थ समय नहीं जाना चाहिए। अभी चलने की बात है शांति, अव्यर्थ कालव्यतम विरक्तिम, लोक परलोक के भोगों से वैराग। किसी के भोग भोगने की इच्छा नहीं। जो भक्ति का साधक है उसकी ऊंचाई होती है विरक्ति, अपने मान शून्यता, अपने में कोई सद्गुण न देखकर अपने को अधम और नीच से मानना और दूसरे में सद्गुण देखना, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना, दूसरों का सत्कार करना। लेकिन जब अपना मान हो तो दुख होना, मैं इस योग नहीं हूँ, मैं तो नीच हूँ, मैं अधम हूँ। अमानी न मान देना कृत नित्या सदा हरि। जो सदैव भगवान का चिंतन करते हुए अपमानी रहता है, दूसरों को मान देता है, वो भक्त है। मान शून्यता शांति, अव्यथा कालतम विरक्ति, मान शून्यता आशा बंधा। अब उसके अंदर स्थिति आई, इसी जन्म में मुझे सद्गुरु कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। जब ये लक्षण आ गए, स्थिति आ गई, आशा बंधा, इस जन्म में हमें सद्गुरु कृपा प्रसाद मिल जाएंगे। इस जीवन में मेरा काम पूरा हो गया, मेरी भगवत प्राप्ति हो गई। जैसे हम लोगों के हृदय में है, जैसे सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो। पता नहीं हमारा कल्याण हो कि ना हो, बिल्कुल अटैची लिए तैयार हो। जब बुलाया शरीर छोड़ बस गए, आशा बंधा, दीर्घ आशा हो जानी चाहिए कि इस जन्म में मेरा काम हो गया। क्योंकि शांति, अव्यर्थ कालेतम विरक्ति, मान शून्यता, जब ये लक्षण आए तो महान स्थिति आ गई। अब इस जन्म में मुझे साक्षात सद्गुरु की कृपा रूप भगवत प्राप्ति हो जाएगा, मेरा काम हो गया। समुता कंठा, हर समय एक आनंद, एक अद्भुत आनंद। जैसे कोई पूछे तो वाणी से तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि किसी प्राकृतिक वस्तु की सुख को वाणी से नहीं बता सकते। जैसे आपको एक रसगुल्ला खवाया जाए, कैसा लगा, तो आप कहोगे मीठा। कैसा मीठा? बहुत मीठा। नहीं, बहुत मीठा कैसा? तो आप कहोगे कि आप खा के देख लो। इसके आगे आप वर्णन नहीं कर सकते। प्राकृतिक वस्तु के स्वाद को भी आप स्पष्ट वर्णन नहीं कर सकते, तो अप्राकृतिक सद्गुरु के भगवदानंद को वर्णन कैसे किया जा सकता है? हर समय सद्गुरु के भगवदानंद समुत्कंठा, हर समय एक उत्कंठा, सद्गुरु से मिलन की, सद्गुरु के चिंतन का अद्भुत आनंद और नाम गाने सदा रुचि। सद्गुरु के नाम में इतनी रुचि हो जाए कि त्रिभुवन के राज लक्ष्मी दे दी जाए तो भी नहीं छोड़ सकता। तो वो आसक्ति ते गुना खियाने, जिसके पास बैठ गया सद्गुरु की चर्चा शुरू हो गई। सद्गुरु की चर्चा सुने और कहे बिना रह ही नहीं सकता। प्रीति तद वास्तेति स्थले, जो सद्गुरु की कार्यस्थली है, जैसे सद्गुरु द्वारा उनके जन्मभूमि, इनमें उसकी प्रीति हो जाती है। ये मेरे सद्गुरु की कार्यक्षेत्र है, मेरे सद्गुरु के परम धाम है। पवित्र स्थानों में उसकी आसक्ति हो जाती है। बार बार जाना, दर्शन करना, रहने की इच्छा करना, ये पवित्र भाव उसके अंदर जागृत हो जाते हैं। यदि ऐसे भाव आ जाएं तो जान ले भक्ति अपना संपूर्ण रंग जगा चुकी है।